दोस्तों रूपा रोजाना रात को खाना वगैरह बनाती है। अपने ससुर को पहले खाना खिलाती है। ससुर के खाना खाने के बाद रूपा अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाती है। उसके बाद वह घर का सारा काम काज करती है। सारा काम काज निपटा करके वह चली जाती है अपने कमरे में। जब अपने कमरे में जाती है तो वह अपने पति को फोन करती है और फिर दोनों मियाँ बीवी बातें करते हैं। घंटों घंटों के बीच तक बातें होती रहती हैं। दोस्तों बात खत्म होने के बाद अब जो रूपा थी वह अपने मोबाइल में अलग अलग साइट पर जाकर के अश्लील वीडियोस को देखा करती थी। अब रोजाना इस तरह से करने से रूपा को अश्लील वीडियो देखने की आदत पड़ जाती है। रोजाना रात को पहले वह अपने पति से बात करती है, उसके बाद अश्लील वीडियोस को देखा करती है। दोस्तों इस वीडियोस को देखने के दौरान रूपा अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाती है, लेकिन किसी तरह से अपने आप को वह संभालती है। दोस्तों एक दिन की बात है कि शाम के वक्त रूपा अपने ससुर से कहती है कि बाबूजी घर में सब्जी खत्म हो गई है, जाइए मार्केट से आप सब्जी लेकर आइए। रूपा अपने ससुर को कुछ रुपए भी देती है। अब जो रूपा का ससुर था वह चला जाता है मार्केट में, बाजार में जाता है, सब्जियों को खरीदता है और सब्जियों को खरीदने के दौरान उसको बैगन दिखाई देता है। बैगन जो है वह बड़े बड़े थे, ताजा थे और बैगन के साथ साथ कुछ लौकी भी दिखाई पड़ती है मार्केट में। उसको भी खरीदने के लिए उत्सुक हो जाता है जो रूपा का ससुर होता है। दोनों सब्जियों को खरीदता है, उसके साथ में कुछ और सब्जियों को लेता है। बहुत तरीके की सब्जियों को खरीदता है, तरह तरह की सब्जियों को खरीद करके और तमाम तरह की सब्जियों को खरीदने के बाद वह अपने घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद अपनी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं कि बहू कल दोपहर के लिए तुम या तो लौकी बना लेना या फिर बैगन की सब्जी को बना लेना। मैं ताजा ताजा बैगन लेकर के आया हूँ, चाहे बैगन बना लेना चाहे तुम लौकी बना लेना। दोस्तों जो बहू रूपा होती है वह कहती है ठीक है बाबूजी, मैं कल दोपहर में आपके लिए बैगन ही बना दूंगी। उसके बाद रूपा सब्जी को लेकर जाती है किचन में, सभी सब्जियों को किचन में निकाल कर रख देती है। उसके बाद वह रात का खाना बनाती है। खाना वगैरह बनाने के बाद अपने ससुर को पहले देती है खाने के लिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद रूपा घर के सारा काम काज निपटा कर फिर चली जाती है अपने कमरे में। कमरे में जाने के बाद वह पहले अपने पति को फोन लगाती है। दोनों बहुत देर तक बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान जब 1 घंटे का वक्त बीत जाता है, दोस्तों इस तरीके से बात करते करते रात के 11:30 से 12 बज चुके थे। अब जो रूपा है वह कहती है ठीक है अब मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। ऐसा कह करके वह अपने पति का फोन कट कर देती है। उसके बाद रूपा रोजाना की तरह वही अश्लील वीडियोस को देखने लगती है। दोस्तों अब वीडियोस को देखने के बाद रूपा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती जा रही थी। दोस्तों अब उसी वक्त औरत जाती है अपने किचन में, किचन से एक बैगन को लेकर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद अब वह औरत उसी बैगन का इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन दोस्तों इस्तेमाल करने के दौरान ही वह बैगन टूट जाता है, जिसकी वजह से वह औरत बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों किसी तरह से उस औरत के ससुर को पता चल जाता है कि बहू के साथ क्या हुआ है। दोस्तों अब जो उस औरत का ससुर था उसी वक्त चला जाता है बहू के कमरे में और फिर ससुर और बहू मिलकर वह काम करते हैं जो कि एक ससुर और बहू को नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो कहानी की शुरुआत होती है वह एक छोटे से गांव से होती है। एक गांव में रूपा नाम की औरत रहा करती थी जिसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल की होती है। दोस्तों उसके परिवार में उसके पति के अलावा उसकी एक छोटी बेटी थी और साथ में रूपा का ससुर था जिसकी उम्र 65 से 70 साल की थी। दोस्तों जो रूपा के पति थे वह परदेश में रहा करते थे। परदेश में ही रहकर वह एक कंपनी में काम किया करते थे और उनके काम करने की वजह से रूपा के परिवार का भरण पोषण होता था। दोस्तों जो रूपा के पति थे उसका नाम राजन होता है। जो राजन की उम्र थी वह 36 से 37 साल की थी। राजन एक जिम्मेदार लड़का था, वह अपने परिवार को अच्छे से संभालता है। राजन के जो पिता थे वह अपने गाँव में ही रहकर, उनका छोटा सा खेती था, थोड़ा सा जमीन था, उसी पर वह खेती बाड़ी किया करते थे और अपने ही बहू पोती के साथ वह घर में रहा करते थे। घर में छोटी मोटी जो जरूरत होती थी वह राजन के पिताजी पूरा कर दिया करते थे।
राजन की जो बीवी थी, जो रूपा थी, वह अपने ससुर का पूरा ख्याल रखती थी, कभी भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने देती थी। इस तरह से रूपा अपने परिवार को आगे की ओर बढ़ा रही थी। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। रूपा जो है वह रोजाना रात को खाना वगैरह बनाती और अपने ससुर को पहले खाना खिलाती। ससुर को खाना खिलाने के बाद अपनी बेटी के साथ में बैठकर वह खाने को खाती। उसके बाद घर का सारा काम निपटा कर चली जाती थी अपने कमरे में। जब कमरे में जाती थी तो वह अपने पति से फोन पर थोड़ी देर बात करती थी। कुछ देर दोनों मियाँ बीवी बातें करते, घंटे 2 घंटे बातें होती थी। बात खत्म होने के बाद अब जो रूपा थी, वह अपने मोबाइल में अलग अलग साइट पे जाकर अश्लील वीडियोस को देखा करती थी। अब रोजाना इस तरह से करने से रूपा को अश्लील वीडियोस देखने की आदत लग जाती है। रोजाना रात को पहले वह पति से बात करती, उसके बाद वह अश्लील वीडियोस को देखा करती। दोस्तों, वीडियोस को देखने के दौरान रूपा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लेकिन किसी तरह से वह अपने आप को संभालती थी। अपना मन बहलाने के लिए वह गंदी अश्लील वीडियोस को देख लिया करती थी, लेकिन अपने पति को कभी यह बात नहीं बताती है। करने के बाद वह इस तरह की वीडियोस को देखती है, क्योंकि उसके पति को यह सब पसंद नहीं था। इस वजह से रूपा अपने पति को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। दोस्तों, रूपा तो इतना जानती थी कि अगर उसका पति घर आ गया और घर पर रहने लगा तो फिर उसके घर की हालत खराब हो जाएगी, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, उसकी जो घर की दिनचर्या है वह भी खराब हो जाएगी, खाने पर भी लाले पड़ने लगेंगे। इस वजह से रूपा अपने पति को घर नहीं बुलाती है। दोस्तों, अब एक दिन की बात है कि शाम के वक्त रूपा अपने ससुर से कहती है कि बाबूजी, घर में सब्जी खत्म हो गई है, घर में कोई भी सामान नहीं है कि क्या बनाए, जाइए मार्केट से आप सब्जी लेकर आइए। रूपा अपने ससुर को कुछ रुपए भी देती है। अब दोस्तों, जो रूपा का ससुर था वह चला जाता है बाजार में सब्जी को खरीदने के लिए। सब्जी खरीदने के दौरान रूपा को ससुर को कुछ सब्जियां दिखाई देती हैं और साथ में कुछ बैगन भी दिखाई देते हैं जो ताजा और फ्रेश थे। ताजा बैगन को देखता है। रूपा के ससुर को बैगन की सब्जी बहुत ही ज्यादा पसंद थी और वह बैगन भी खरीद लेते हैं और साथ में उसके कुछ लौकियां थी, लौकी को भी खाने का बहुत शौकीन था और उसी के साथ में रूपा के ससुर बहुत सारी सब्जियों को खरीदते हैं। सारी सब्जियों को खरीदने के बाद वह घर आते हैं। घर आने के बाद अपनी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं कि बहू, कल दोपहर में तुम बैगन बना लेना, मुझे बैगन बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो बैगन है ताजा ताजा बैगन मैं लाया हूँ, ताजा और फ्रेश बैगन है, को खाने से बॉडी में एनर्जी मिलेगी। तो जो बहू होती है वह कहती है, ठीक है बाबूजी, मैं कल दोपहर में आपके लिए बैगन की सब्जी ही बना दूंगी। उसके बाद जो रूपा होती है सब्जी लेकर चली जाती है किचन में, सारी सब्जियों को निकाल करके किचन में रख देती है। उसके बाद वह रात का खाना बनाती है। खाना वगैरह बनाने के बाद अपने ससुर को पहले देती है खाने के लिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद रूपा पूरे घर का काम वगैरह निपटा कर फिर चली जाती है अपने कमरे में। कमरे में जाने के बाद वह पहले अपने पति को फोन लगाती है। दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान कैसे 1-2 घंटे का वक्त गुजर जाता है दोनों को पता नहीं चलता है। दोस्तों, इस तरह से लगभग रात के 11:30 से 12 बज चुके होते हैं। बात करते करते 1 भी बज जाते हैं। अब जो रूपा होती है कहती है, ठीक है, अब मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, मैं फोन को रखती हूँ। दोस्तों, वह फोन को कट कर देती है। उसके बाद जो रूपा होती है रोजाना की तरह वही अश्लील और गंदी वीडियोस को देखने लगती है। दोस्तों, अब उस वीडियोस को देखने के बाद रूपा अपने आप को जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसकी हालत बहुत ही बुरी होती जा रही थी। दोस्तों, अब उसी वक्त रूपा को याद आता है कि किचन में बैगन रखा हुआ है जो बाबूजी शाम को लेकर आए हुए थे। उसी वक्त वह जाती है किचन में और बैगन उठा कर ले आती है। बैगन लाने के बाद अब उस बैगन का इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन दोस्तों, इस्तेमाल करने के दौरान बैगन टूट जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगी, किससे यह परेशानी बताएगी, क्योंकि अगर वह अपने पति को बताती है तो उसका पति उसे बहुत खरी खोटी सुनाता। उसका पति उस वक्त तो आ नहीं सकता था क्योंकि वह परदेश में रहता था और वह अपने ससुर से यह सारी बातें नहीं बता सकती थी। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब क्या करे क्या ना करे, किससे बताएगी। दोस्तों, इसी तरह से एक दिन पूरा निकल जाता है। तो अगले दिन शाम के वक्त अपने पड़ोस की एक औरत के पास जाती है। वो जो औरत होती है उसके घर में आना जाना करती थी, उसके साथ बैठती है, घंटों घंटों बातें किया करती।
यूं मान लीजिए वो रूपा की सहेली थी। अब वो उसी औरत के पास जाती है और पूरी सच्चाई बयान करती है। दोस्तों जब वह औरत रूपा के मुंह से जब यह सारी बातें सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबराती है और रूपा से कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह के काम करने की। अब जब तुमसे गलती हो ही गई है तो इसे तो ठीक करना ही होगा। रूपा कहती है कि मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने आप को सही करूं, मैं कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाऊं। मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों अब वह महिला कहती है कि अब क्या कर सकते हैं, देखो रात का वक्त हो गया है, अब कल तक इंतजार करो। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें एक महिला डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ और वहीं पर तुम्हारा इलाज करवाती हूँ। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है और जब अगला दिन निकलता है तो सुबह सुबह के वक्त रूपा उठती है, अपने घर का सारा काम वगैरह निपटाती है। उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत भी हो रही थी। उसके बाद अपने ससुर से कहती है कि पापा जी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं दवा लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह उसी औरत के साथ चली जाती है हॉस्पिटल। जब वह हॉस्पिटल जाती है और वहां की महिला डॉक्टर से जब सच्चाई बताती है तो महिला डॉक्टर जो थी उसकी बातों को सुनने के बाद वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, रूपा को बहुत डांटने लगती है और कहती है कि इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी, आखिर तुम ऐसा क्यों की, क्या जरूरत थी इस तरह के काम करने की। दोस्तों उसके बाद जो रूपा होती है बताती है कि दरअसल वह अश्लील वीडियोस को देखा करती थी। अब इस बात को सुनने के बाद जो महिला डॉक्टर थी वह भी गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि तुम जैसी औरत की ही वजह से सारी औरतें बदनाम होती हैं। आए दिन तरह तरह की न्यूज आती रहती हैं हमारे सामने कि बहुत सारी औरतें इस तरह की हरकतें कर रही हैं, कोई लौकी डाल ले रहा है तो कोई बैगन डाल ले रहा है। इस तरह की हरकतों की वजह से बहुत सारी औरतों की जान भी जा चुकी है। अगर तुम आज नहीं आती और एक दिन लेट और कर देती तो शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। अच्छा हुआ जो तुम सही वक्त में यहाँ मेरे पास आ गई। दोस्तों उसके बाद जो महिला डॉक्टर थी रूपा का ट्रीटमेंट करती है। ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी हालत सही हो जाती है और जो भी बैगन उसके अंदर टूटा हुआ था वह निकल जाता है। दोस्तों उसके बाद जो महिला डॉक्टर थी कुछ दवाइयाँ लिखती है और कहती है कि जो दवाइयाँ मैं लिखी हूँ उसको तुम टाइम से खाना, बहुत जल्द तुम्हारा जो हेल्थ है वह सही हो जाएगा। उसके बाद जो रूपा थी दवाई वगैरह खरीदती है और फिर अपने घर आ जाती है। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे रात का वक्त होता है। अब जो रूपा के साथ जो महिला गई थी रात के वक्त वही महिला अपने पति को सारी बातें बता देती है कि राजन की जो बीवी है जो रूपा है वह इस तरह की हरकत की है और उसके साथ ये सब कुछ हो गया है। दोस्तों हालांकि रूपा उस महिला को बताती है कि ये बात आप किसी को मत कहिए वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। लेकिन दोस्तों वह महिला अपने पेट में बात को पचा नहीं पाती है और अपने पति से वह सारी बातें कह देती है। दोस्तों वह जो महिला होती है जो उसकी सहेली होती है, जब वह अपने पति को यह सब सारी बातें सुनाती है तो वह भी दंग रह जाता है, वह भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब इस तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो उस महिला का पति जाता है रूपा के ससुर के पास जाता है, जो कि रूपा के ससुर बाहर कुछ काम कर रहे थे उसके पास जाता है और उससे कह देता है कि चाचा राजन को गए हुए काफी वर्ष हो गए हैं, उसे अब घर बुला लीजिए। आखिर वह शहर में कर क्या रहा है, उसे घर बुला लीजिए, घर बुलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अब जो रूपा का ससुर था वह कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो, अगर राजन घर आ जाएगा तो फिर घर कैसे चलेगा, उसकी एक बिटिया है छोटी सी, उसके लिए भी तो सोचना है, परिवार को भी देखना है। अगर वह घर पर आकर बैठ जाएगा तो फिर हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो आएगा तो 1 साल के बाद आएगा, आने के बाद वह रहेगा 1 महीना फिर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों उस महिला का जो पति था वह कहता है कि नहीं चाचा उसे बुला लीजिए, इसी में आप लोगों की भलाई है। दोस्तों अब इस तरह से अब उस महिला का पति उसके ससुर से जिद करने लगता है और बार बार कहता है। तो रूपा का जो ससुर होता है वह कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम इस तरह से जिद क्यों कर रहे हो, आखिर हुआ क्या है। दोस्तों उसके बाद उस महिला का जो पति था वो रूपा के ससुर को सारी बातें बता देता है और कहता है कि आपकी बहू ऐसा ऐसा काम कर रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो आपकी बहू की जान भी जा सकती है, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चलकर आपके परिवार में, इसलिए मैं कह रहा हूँ राजन को यहाँ बुला लीजिए। दोस्तों उस आदमी की बात सुनने के बाद रूपा के ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों अब उसके बाद
रूपा के जो ससुर थे उनके मन में खुराफातिया घूमने लगता है। अब उसी दिन से बहू के प्रति नीयत खराब हो जाती है। दोस्तों सारा दिन रूपा के ससुर कामकाज करते हैं। शाम के वक्त वह घर जाते हैं तो रूपा उनके लिए चाय बनाती है। चाय बना के ससुर के पास लेकर जाती है और देती है। अब उसी दौरान जो रूपा का ससुर था वह पूछता है कि बहू तुम उस दिन हॉस्पिटल में क्यों गई थी। दोस्तों जैसे ही रूपा यह बात सुनती है वह घबराने लगती है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि शायद मेरे ससुर को सारी बात पता चल चुकी है। दोस्तों रूपा कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं गई थी हॉस्पिटल दवा लेने के लिए। दोस्तों उसके बाद रूपा का ससुर कहता है कि तुम इस तरह से बहाना क्यों बना रही हो, मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी। उसके बाद रूपा का ससुर कहता है कि देखो बहू, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें इस उम्र में वो सब चीजों की जरूरत है। जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं ये सब करने को तैयार हूँ। मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो, तुम्हारी जान जा सकती है। दोस्तों ससुर की इस बात को सुनने के बाद पहले तो रूपा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपने ससुर को बहुत खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, आप अपने बहू से इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अपने ससुर को रूपा बहुत तरह की बातें सुनाती है। उसके बाद अपने ससुर से नाराज होकर चली जाती है किचन में खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के बाद ससुर को खाना खिलाने के बाद वह अपने कमरे में सो रही थी। अब सोने के दौरान वह बहुत कुछ सोचती है कि अगर मैं इस तरह का काम करूंगी तो मुझे बहुत दिक्कत हो सकती है और बाहर अगर मैं किसी के साथ कुछ ऐसा करूं तो मेरे परिवार की इज्जत तार तार हो जाएगी। क्यों ना मैं अपने ही घर में ये सारा काम करूं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। दोस्तों ये सब सोचने के बाद अब रात के लगभग 1:30 से 2 बजे के करीब रूपा अपने कमरे से निकलकर चली जाती है ससुर के कमरे में। ससुर के कमरे में जाने के बाद अब अपने ससुर से कहती है कि देखिए मैं आपके साथ वह सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात कभी भी बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर आप किसी को भी नहीं बताएंगे। अगर ऐसा होता है और आपके बेटे को पता चला तो फिर हम दोनों की खैर नहीं होगी। दोस्तों उसके बाद रूपा का ससुर कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद जो ससुर था बहू के साथ अश्लील हरकतें करता है, छेड़खानी करता है और फिर बहू के साथ वो संबंध बनाता है, अपनी हवस को वो पूरा करता है। दोस्तों जब ये खेल एक बार शुरू होता है तो फिर ये खेल रोजाना का हो जाता है। अब रोज रात को बहू ससुर के कमरे में जाती और इसी तरह का खेल खेलती। रोजाना रात को दोनों रंगरलियां मनाते। दोस्तों इस तरह से लगभग 2-3 महीने का वक्त गुजर जाता है। 3 महीने के बाद अब एक दिन की बात है कि दोपहर के 2:30 बजे के वक्त वही महिला जो रूपा के साथ में गई थी हॉस्पिटल, वह आती है रूपा के घर में उससे कुछ बात करने के लिए। घर में आने के बाद वह आवाज लगाती है। रूपा उसकी आवाज को सुन लेती है, जबकि वह ससुर के साथ में संबंध बना रही थी दोपहर के 2:30 बजे। अब अंदर आकर ही वह आवाज लगाती है कि रुको मैं बाहर आ रही हूँ। इतना कहकर वह अपने आप को समेटने लगती है, अपना कपड़ा वपड़ा सही करने लगती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके वह औरत रूपा के कमरे के पास चली जाती है। रूपा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वह कमरे के पास आती है वैसे रूपा भी बाहर निकलती है। लेकिन दोस्तों उस दौरान वह औरत रूपा के ससुर को उसी कमरे में देख लेती है। दोस्तों अब जो वह औरत थी मन ही मन समझ जाती है, सारा खेल उसको समझ में आ जाता है कि रूपा और उसके ससुर के बीच में क्या चल रहा है, आखिर ससुर के साथ में रूपा का क्या रिश्ता चल रहा है। दोस्तों अब वहां पर वह औरत तो बातचीत करती है, उसके बाद वो फिर से चली जाती है अपने घर। लेकिन दोस्तों उसके बाद जाने के बाद धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि रूपा अपने ही ससुर के साथ गलत काम करती है, गलत तरीके से रिश्ते बनाकर रखी है और अपने ही पति को परदेश में रखती है, घर में ससुर के साथ में संबंध बनाती है। दोस्तों इस तरीके से पूरे गांव में पूरी बात फैल जाती है। जब ये बात फैल जाती है तो उसी गांव का एक व्यक्ति राजन को फोन करता है, यानी कि रूपा के पति को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है, बहुत तरह के यहाँ पे गुल खिलाकर रखी है, अपने ही ससुर के साथ उसका गलत रिश्ता है। दोस्तों ये सब बात जब राजन सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जैसे ही ये सब बात सुनता है फौरन ही वह अपनी बीवी को फोन करके पूछता है कि मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना हूँ क्या ये बात सही है।
दोस्तों जो रूपा थी वह मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है और अपने पति से रो रो कर कहती है कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, गांव वालों पर भरोसा है, आखिर मैं अपने ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वह मेरे पिता समान है। दोस्तों इस तरह से वह अपने पति को बहला फुसला देती है और मना कर देती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। लेकिन दोस्तों 15 से 20 दिन बीतने के बाद फिर से राजन के पास गांव का कोई व्यक्ति फोन कर देता है और यही बात फिर से वह कहता है। अब जो राजन था वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वह अपना मन बना लेता है कि वह घर वापस आएगा। दोस्तों जो राजन था वह ट्रेन का टिकट बुक कराता है और सीधे अपने गांव चला आता है। गांव आने के बाद अब जो राजन था उसी महिला के पास जाता है जो रूपा की सहेली थी, जिससे वह बातें किया करती थी। उस महिला के पास जाकर वह सब कुछ पूछता है तो वह महिला सारी सच्चाई बता देती है, सारे कारनामे रूपा की बता देती है। अब दोस्तों उसकी बातों को सुनने के बाद राजन अपने घर जाता है, अपनी बीवी को खूब मारता पीटता है, खूब भला बुरा सुनाता है और बहुत ही बुरा बुरा शब्द कहता है और कहता है कि अपना सामान वामान पैक करो और मेरे साथ तुम भी परदेश चलो, अब मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं राजन ये भी समझ चुका था कि वह अपनी बीवी को इस तरह से अकेले गांव में नहीं छोड़ सकता है और अपनी बीवी को वह अकेले छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब अपनी बीवी और बेटी को लेता है और परदेश चला जाता है। परदेश जाने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ वह वहीं पर रहने लगता है। अपने पिता को वह गांव में ही छोड़ देता है। दोस्तों आए दिन समाचार पत्र में इस तरह की खबरें छपती रहती हैं, लेकिन फिर भी आजकल की कुछ औरतें इस बात को नहीं समझती हैं और इस तरह के काम को अंजाम देती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान देता है और इस गलत काम को करने के साथ साथ उनकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक और मनोरंजन करना है। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।